ने एक और सूची जारी कर दी है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे दे। लोकसभा चुनाव के लिए 3 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। लोकसभा चुनाव के लिए 3 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। पश्चिम बंगाल के हैं तीनों उम्मीदवार। कांग्रेस की एक और सूची जारी हो गई है और देखिए 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान है, जिसमें पश्चिम बंगाल के ही तीनों उम्मीदवार हैं, ऐसा बताया जा रहा है। कांग्रेस अपनी तैयारियों में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक और सूची कांग्रेस ने जारी करते हुए, लेकिन सिर्फ 3 उम्मीदवारों के नामों का ही ऐलान इस सूची में जो है किया गया है और इन 3 उम्मीदवारों में पश्चिम बंगाल के ही तीनों उम्मीदवार हैं बताए जा रहे हैं। दिल्ली से मेरी सहयोगी अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, एक और सूची जारी कांग्रेस ने की है, लेकिन सिर्फ 3 ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर पाई है, तीनों पश्चिम बंगाल के। क्या जानकारी? और बिल्कुल, कांग्रेस ने अपनी सूची जारी की है। 3 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है और बिल्कुल हमें देखा था जब केंद्र चुनाव समिति की बैठक हुई थी बीते दिनों, तो उस दिन पश्चिम बंगाल को लेकर डिस्कशंस किए गए थे। करीब आधे घंटे के आसपास पश्चिम बंगाल को लेकर डिस्कशंस किए गए थे और बिल्कुल कहा जा रहा था कि पश्चिम बंगाल को लेकर सूची जल्द ही सामने आएगी। तो 3 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा चुका है, जिसमें से एक शेड्यूल कास्ट भी है, यानी रिजर्व सीट है। बंगाल से प्रदीप विश्वास, उलुबेरिया से अधर मौलिक और घचल से पपिया चक्रवर्ती का नाम का ऐलान किया गया। इन तीनों उम्मीदवारों को लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा इन तीनों लोकसभा सीटों से। जी अपराजिता, सिर्फ 3 ही उम्मीदवारों का नाम का ऐलान यहां पर पार्टी ने किया है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, और तीनों ही पश्चिम बंगाल के हैं। लेकिन बात अगर अन्य राज्यों की करें, खासतौर पर हरियाणा की करें, तो उसको लेकर क्या अभी जानकारी सामने आ रही है? बिल्कुल, अगर हरियाणा के लिहाज से बात करते हैं तो थोड़ा देखिए अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि जब पिछली बार केंद्र चुनाव समिति की बैठक हुई थी तो उसमें हरियाणा को लेकर डिस्कशन था, लेकिन कॉन्क्रीट डिस्कशन नहीं हो पाए थे, कॉन्क्रीट कंक्लूजन नहीं निकल पाया था, क्योंकि कहा जा रहा था कि पैनल में एक से ज्यादा नाम है जिसे लेकर अभी थोड़ा समय लगेगा। यानी कहा गया है स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष, प्रभारी अध्यक्ष, तमाम लोगों से कहा गया है, जितने भी हरियाणा के लोग वहां मौजूद थे, वापस से डिस्कशन किए जाए और सीट पर केवल एक उम्मीदवार का नाम सामने प्रपोज किया जाए। यानी 9 लोकसभा सीटें हैं हरियाणा में, जिस पर कांग्रेस लोकसभा चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी, उस पर 9 उम्मीदवारों के नाम सामने लाए जाए। ये तमाम चीजें कही गई थी पिछले केंद्र चुनाव समिति की बैठक में। कहा जा रहा है जल्दी मंगलवार के बाद केंद्र चुनाव समिति जल्द ही होगी, यानी क्योंकि देखिए अभी मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष अपनी कैंपेनिंग को लेकर थोड़े व्यस्त हैं, जिसे लेकर स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक भी होने वाली है वो भी ऑनलाइन यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जाएगा और जल्दी कहा जा रहा है केंद्र चुनाव समिति की बैठक होगी। और जब वो बैठक होगी तो हरियाणा को किए जाएंगे सभी, कहा जा रहा है कि सभी 9 लोकसभा उम्मीदवारों के नाम एक बार में ही सामने आ जाएंगे। चलिए, ठीक है अपराजिता, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।